समुद्र की अधिकता को देखने लगे। श्री राम जी समुद्र के बहुतायत को देखने लगे तो श्री राम जी को देखने के लिए सभी जलचर पानी के ऊपर आ गए। जलचर में कौन कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा मगर है, घड़ियाल है, मछली है और सर्प है। 100 योजन के विशाल शरीर वाले हैं ये। तो ये तो बहुत बड़े जलचर हुए। बाबा ने कहा नहीं, इनसे भी एक बड़े जो इनको खाने की क्षमता रखते हैं। उनका शरीर 1000 योजन का है। तो महाराज ये तो बहुत बड़े जलचर हैं। गोस्वामी जी ने कहा इनसे भी एक बड़ा है। कोई संसार में ये ना सोचे कि हम ही सबसे बड़े हैं। सबसे ऊपर हम ही हैं, ऐसा कोई संसार में रहने वाला प्राणी ना सोचे। उनसे बड़े, उनसे बड़े, उनसे बड़े अवश्य कोई ना कोई हैं। हम लोग भी इस बात को समझते हैं कि सबसे बड़े पंच माने जाते हैं और जनता मानी जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी सरकार है। अब सरकार से बड़ी कोई है तो वो न्यायपालिका है, न्यायाधीश है। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर कोई न कोई हैं जिनसे कि उनको भय रहता है। समुद्र में 100 योजन विशाल शरीर वाले को भय है। 1000 योजन वाले 1000 योजन शरीर वाले जलचर से उनको भी है भय 10,000 योजन विशाल शरीर वालों से। नाम है तिमी, तिमिंगिल, तिमिंगिल गिल और इसके बाद भी है कि राघो मत्स्य है। तो ये सब हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद सब ऐसे मगन हो गए, ऐसे सब विभोर हो गए कि टारे न टरही। यदि धक्का देकर कोई हटाना चाहे तो नहीं हट सकते। और इसका कारण ये है कि सभी जलचर का मन श्री राम जी में अनुरक्त हो गया है। नेत्र उन्हीं में लग चुका है। लगे संग लोचन मन लोभा। नेत्र और मन दोनों लोभायमान हो गया है। इसीलिए ये किसी के टालने से टल नहीं सकते। अब बड़े जलचर के सामने छोटे जलचर कैसे दर्शन करेंगे? तो बड़े जलचर के ऊपर छोटे जलचर आरूढ़ हो गए, चढ़ गए। जो कल तक बड़े जलचर से छोटे जलचर डरते थे, आज वे अपनी जान की परवाह किए बिना उनके ऊपर बैठ गए। उनसे पूछा गया, क्यों भाई तुमको भय नहीं लग रहा है? कहा आज भय नहीं लग रहा है। एक झलक उनको देख लूं जिनके देखने के लिए सब आए हैं, फिर जो होगा होगा, कोई बात नहीं। भगवान के दर्शन हो जाए, फिर जो होना होगा होगा।
और जब भगवान के दर्शन हो जाए तो फिर कुछ ऐसा अमंगल होगा नहीं, क्योंकि भगवान है मंगल भवन अमंगलहारी, तो वहां अमंगल होगा कैसे। ये जलचर सब इतने बड़े बड़े विशाल शरीर वाले हैं कि इनके आड़ में पानी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सब श्री राम जी के रूप को देख करके मगन हो गए हैं, सब डूब गए हैं। चला कटक प्रभु आयसु पाई, को कहे सक कपि दल विपुलाई। चला कटक प्रभु आयसु पाई, को कहे सक कपिदल विपुलाई। प्रभु आए सुपाई कटक चला, कपि दल विपुलाई को कही सक। प्रभु की आज्ञा पा करके सेना चली है। कपि दल माने वानरी सेना की जो विपुलाई माने अधिकता है, उसको कौन कह सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। रामज्ञा प्रश्न 5, 6, 4 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम कृपा कपि भालु करी। श्री राम जी की कृपा से वानर भालुओं ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया है। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु की आज्ञा पा करके सेना चली है। अब यहां एक प्रश्न है कि दोबारा चलना क्यों कहा गया है। एक बार तो चलना गोस्वामी जी लिख चुके हैं, चली सेन कछु बरनी न जाई। इसी दोहे के दूसरे चौपाई में आप पढ़ें तो दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा कि चली सेन कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदायी। तो अब पुनः दोबारा लिखने का क्या प्रयोजन है कि चला कटक प्रभु आयसु पाई। इसका समाधान यह है प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा देखने के लिए जब जलचर सब प्रकट हुए, सब जलचर बाहर आए, तो वानर लोग भी श्री रामचंद्र जी की शोभा देखने लगे। मंदर सैनिकों ने एक तरफ जलचरों की ओर देखा कि इतने सब कहां छुपे हुए थे, आ गए सब ऊपर। ये तो बड़े बड़े जलचर हैं जो पुल के जैसे हैं। ऐसा लगता है कि समुद्र में पुल छुपा हुआ था, ये पुल ऊपर आ गया। और श्री राम जी की अद्भुत शोभा, क्योंकि श्री राम जी इन जलचरों पर करुणा करके यहां पर खड़े हुए हैं, तो वानर सैनिकों ने अद्भुत शोभा को दर्शन किया और ये सभी सैनिक विदेह हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी को कहना पड़ा कि भैया चलो। जब आदेश दिए श्री रामचंद्र जी,
तब सब चलना प्रारंभ किए। अब गोस्वामी जी कहते हैं, सेतु बंध भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरनी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पारही जाही, चढ़ी चढ़ी पारही जाही। सेतु बंध, अब इसका नाम हो गया है सेतु बंध। और एक शब्द और जुड़ा है, सेतु बंध रामेश्वरम। तो सेतु बंध ढिग, सेतु बांध के ढिग माने, ये ऊपर गोस्वामी जी ने लिखा, यहां कहते हैं सेतु बंध भई भीर अति। सेतु बंध पर अर्थात पुल पर अति भीड़ भई, बहुत बड़ी भीड़ हो गई। एकदम से सब के सब चल दिए, और जब सब चल दिए तो बड़ी भीड़ हो गई। कपिनव पंथ उड़ाही, कपि वानर लोग आकाश मार्ग से उड़ने लगे। अपर जलचरण ही ऊपर, अपर माने और जो सैनिक है वे जलचरण ही ऊपर, जलचरों के ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही, चढ़ चढ़ करके पार जाने लगे। जब बड़ी भीड़ होती है तो सबके मन में इच्छा होती है कि यदि पंख होता तो हम ऊपर उड़ जाते। लेकिन सबकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। परंतु यहां पर वानर सैनिकों की इच्छा पूर्ति हो रही है। सेतु बंध पर जब बड़ी भीड़ हो गई, पुल पर बड़ी भीड़ हो गई, तो वानर सैनिक लोग आकाश मार्ग से उड़ने लग गए। बहुतों में ये सामर्थ्य है उड़ने की, इसीलिए दक्षिण दिशा में गए हुए जो वानर सैनिक थे श्री सीता जी की खोज में, श्री हनुमान जी के आने के बाद सब कहने लगे थे कि हम लोग चलें एक बार और रावण को मार कर ही हम लोग लौटे। तब तो कोई पुल नहीं बना था। तो वानर सैनिक आकाश मार्ग से उड़ने लग गए, और जो वानर लोग हैं वे जलचरों के ऊपर चढ़ चढ़ के पार होने लग गए। यहां पर 3 मार्ग से वानर सैनिक सागर पार कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भवसागर से पार होने के लिए भी 3 ही मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस जी में नाना पुराण निगमागम सम्मतम किए हैं। सबका सम्मत है, और सभी वेद पुराण शास्त्र का ये सिद्धांत है कि भवसागर से पार होने के लिए 3 ही मार्ग है, कर्म, ज्ञान और उपासना। कर्म, ज्ञान और उपासना, यही 3 मार्ग है। समुद्र के ऊपर जो पुल बनाए गए हैं उस पर बड़ी भीड़ हो गई। वानरों को
वानर सैनिकों को जब उस पर रास्ता नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़ हो गई, तब बड़े उत्साह के साथ आकाश मार्ग से जाने लगे। जलचरों के ऊपर चढ़ चढ़ करके पार उतरने लगे। यहां पर तीनों मार्ग दिखाए गए, कर्म, ज्ञान और उपासना। ये जो जलचर के ऊपर से चल रहे हैं, जलचर के ऊपर चढ़ करके पार हो रहे हैं, ये कर्म मार्ग वाले हैं। आकाश मार्ग से जो उड़ करके चल रहे हैं वे ज्ञान मार्ग वाले हैं, और जो पुल से पार हो रहे हैं ये उपासना मार्ग वाले हैं। जलचर से पार होने वाले कर्म कांडी हैं। जलचर से पार होने वाले कर्म कांडी है, ये कर्म मार्ग है। कहने का भाव यह है कि कर्म मार्ग ऐसा है कि इसके माध्यम से भव पार होने वाले को भय बना रहता है, कब संसार रूपी सागर में हम गिर जाएं। कर्म मार्ग से पार होने वाले को भय बना रहता है, क्योंकि कर्म की गति बहुत कठिन है। अच्छे कर्म होते होते कभी बुरे कर्म हो गए, गिर गए। राजा निर्ग दान करते करते ऊपर जाने की पूरी तैयारी थी, फिर नीचे गिर गए। तो कर्म मार्ग बड़ा कठिन है। जैसे ये जलचर के सहारे से चल तो रहे, लेकिन जलचर यदि पानी में बैठ गए क्या होगा? भगदड़ मचेगी, डूबेंगे। जलचर से पार तो हो रहे हैं, यद्यपि ये न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं, बढ़िया से सब दौड़ते हुए छलांग लगाते हुए चल रहे हैं, लेकिन ये यदि बैठ गए तो फिर वहीं पर खतरा है, वहीं इनका जीवन समाप्त होगा। ज्ञान मार्ग, आकाश में उड़ने वाले ज्ञान मार्ग वाले हैं। आकाश से उड़ने वाले को भी खतरा है, भय है। यदि कहीं थक गए और थक करके ऊपर से गिरेंगे तो सागर में डूबेंगे। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। ज्ञान मार्ग कठिन है, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाह। निर्बाध्य रूप से यदि निर्वाह हो गया तो भव पार हो गए। तो कर्म मार्ग में भी डर है, भय है, ज्ञान मार्ग में भी भय है, भवसागर में गिरने का।
गोस्वामी जी महाराज ने तीनों का वर्णन किया है, कर्म ज्ञान उपासना तीनों का। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। राम भगति जहां सुरसरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यहां कर्म ज्ञान उपासना तीनों की बात कही जा रही है। श्री गंगा जी उपासना है, भक्ति है। श्री सरस्वती जी ज्ञान है, श्री यमुना जी कर्म है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ज्ञान मार्ग है। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, कर्म मार्ग हो गया। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नरभव तरहि उपाय न दूजा, उपासना मार्ग है। तो गोस्वामी जी ने तीनों मार्ग का वर्णन किया है। ये जो पुल से चल रहे हैं, यही है उपासना मार्ग। ध्यान दीजिएगा, जलचर से चलने वाले कर्म मार्ग पर चल रहे हैं, आकाश में उड़कर चलने वाले ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं। इन दोनों को भय है। पर अच्छी बात एक ये है कि भगवान श्री राम जी साथ यदि हो, भगवान श्री राम जी यदि साथ हो, तो चाहे कर्म मार्ग से चलो चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, भव पार अवश्य हो जाएंगे। भगवान श्री राम जी यदि साथ में न हो, तो कर्म और ज्ञान में भय है, डर है डूबने का। यहां पर श्री रामचंद्र जी साथ में है, इसलिए कर्म ज्ञान से भी पार हो रही है। पुल जो है यह उपासना मार्ग, इसमें कोई डर नहीं है। जो नृप से तू कराई, चढ़ी पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि, बिनु श्रम पारहि जाहि। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। यहां कोई जोग यज्ञ जप तप वाली बात नहीं है। बस भक्ति हो, भगवान में अनुरक्ति हो, प्रेम हो। समुद्र ने कहा था कि मैं भी सहायता करूंगा, तो ये जलचर को ऊपर होना मानो समुद्र की सहायता है। और पूर्व में सुंदर कांड में, बल्कि किष्किंधा कांड की कथा में, जिन लोगों ने कहा था कि हम समुद्र पार करने में असमर्थ है, वे केवल बहाना किए थे। ये सभी समुद्र पार करने में समर्थ हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है
कि इन सब के साथ श्री राम जी की कृपा है। तो अभी आपने सुना भी कि श्री राम जी यदि साथ हो, उनकी कृपा साथ में हो, तो हम संसार मार्ग से ही भव पार हो सकते हैं। और यदि हम अपने बल से पार होना चाहें तो कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में भय है। कर्म किसी को पार भी करता है, किसी को डुबा भी देता है। ज्ञान भी किसी को पार करता है तो किसी को डुबा भी देता है। लेकिन यदि वह कर्म और ज्ञान उपासना से युक्त होवें, भक्ति से युक्त हो जावें, तो वही कर्म वही ज्ञान फिर अवश्य जीव को भव पार करेगा। यहाँ पर वानर सैनिकों के साथ श्री राम जी हैं, इसलिए इनके लिए दोनों मार्ग सागर से पार होने में सुलभ हो गए। सेतु बंध भय भीरयते, कपिनभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरनी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। उपासना में उपासक भगवान के भरोसे रहता है। जैसे पंखहीन पक्षी के बच्चा, पंखहीन पक्षी के बच्चा, पक्षी शावक उस पक्षी माँ के भरोसे रहता है। जैसे गाय के बछड़ा माँ की प्रतीक्षा करता, उनके भरोसे रहता है, वैसे ही उपासक भगवान के भरोसे रहता है। इसलिए उनको भव पार की चिंता ही नहीं है। लेकिन कर्म मार्ग वाले ज्ञान मार्ग वाले को अहम रहता है, अपने बल का भरोसा रहता है, इसलिए उनको डूबने का भय रहता है। परंतु यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। श्री राम जी की कृपा इनके साथ है। अस कौतुक विलोकी, दो भाई बिहसी, चले कृपाल रघुराई। दो भाई अस कौतुक बिलोकी, कृपालु रघुराई श्री राम भद्रजू, बिहसी चले, हंस करके चले। ध्यान देने वाली बात यह है कि जलचरों से पार होने वाले वानर लोग दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पुल से भी चलने वाले दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। कभी कभी कार्तिक के परिक्रमा में ऐसा अनुभव किया गया है कि चलो हम तेज चलेंगे तो आगे रास्ता खाली मिलेगा। और एक बार ऐसे पता चला कि चाहे जितना तेजी से चलें, लगभग 5 घंटे में ही परिक्रमा पूरा हुआ, लेकिन रास्ता पूरा खाली कहीं मिला नहीं। तो वैसे ही वानर सैनिक बड़े उत्साहित हैं, सब बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं, दौड़ते हुए गरजते हुए चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि आगे रास्ता खाली होगा, आगे रास्ता खाली होगा, पर खाली कहीं मिला नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी तब तक यहाँ खड़े थे जब तक कि जलचर से पार होने वाले पार नहीं हो गए, क्योंकि श्री राम जी चलेंगे तो जलचर हिलेंगे, जरूर हिलेंगे। इसलिए अस कौतुक बिलो के दो भाई,
श्री राम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी है। दोनों भाई ऐसा कौतुक देख करके, ऐसा तमाशा देख करके बिहसी माने हंसते हुए कृपालु रघुराई श्री राम भद्रजू प्रस्थान किए, चले। महाराज सुग्रीव ने प्रार्थना किया है श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से कि सरकार आप श्री हनुमान जी के पीठ पर विराजित हो जाएं, और लक्ष्मण जी से कहा कि आप युवराज अंगद के पीठ पर विराजित हो जाएं। श्री हनुमान के पीठाधिपति कौन है? कहा श्री राम जी। हनुमत पीठाधिपति श्री राम जी हैं। हनुमान जी के पीठ पर सरकार विराजित हुए, श्री लक्ष्मण जी के पीठ पर श्री अंगद जी के पीठ पर श्री लक्ष्मण जी विराजित हुए, तो अंगद पीठाधिपति श्री लक्ष्मण जी हुए। दोनों भाई को चलना नहीं है। श्री हनुमान जी उस समय से सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं जब से उन्होंने उस ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी से पीठ पर बैठा करके सुग्रीव के पास पहुंचाया है, तब से वे पीठ पर लेकर चलते हैं, पैदल नहीं चलने देते। अब दोनों भाई चल दिए, सब चल दिए। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। सेन सहित उतरे रघुवीरा, सेना के सहित रघुवीर श्री राम जी समुद्र के उस पार उतरे। कपि जूथप भीरा कहीं न जाई। कपि माने वानर कि जूथप माने जूथ पतियों की भीड़ को वर्णन नहीं किया जा सकता। कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। सेन सहित उतरे रघुवीरा, रघुवीर सेना के सहित उस पार उतरे। कहां से उतरे? तो श्री हनुमान जी के पीठ से उतरे श्री राम जी, और सैनिक लोग पुल से नीचे उतरे, आकाश से नीचे उतरे, जलचर से नीचे उतरे, क्योंकि पुल भी ऊंचा था, जलचर भी ऊंचा था, आकाश तो सबसे ऊंचा था। सब उतर गए। श्री राम जी हनुमान जी के पीठ से, श्री लक्ष्मण जी अंगद जी के पीठ से, सब उतर गए वहां। अब एकदम से नई जगह सब लोग पहुंचे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वानर के युद्धपतियों की भीड़ बहुत हो गई है। पदुम 18 जूथप बंदर ये सब एकत्र हो गए हैं, बड़ी भीड़ है। सब श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी सुग्रीव आदि की सुरक्षा में घेराबंदी किए हुए हैं, मोर्चाबंदी किए हुए हैं, क्योंकि समुद्र पार करके रावण के राज्य की सीमा में आ गए हैं। और शत्रु के राज्य की सीमा में आने का मतलब विशेष सतर्कता चाहिए, विशेष सावधानी रखनी है। क्यों? कि न जाने यहां पर एकदम से कहीं से हमला हो जाए और अचानक बड़ी संख्या में हमारी सेना का नुकसान हो जाए, वह हमारे प्रभु को कुछ हो जाए। इन सब बातों को लेकर के वानर के जो अधिपति हैं, सेनापति हैं, जो वरिष्ठ सेनापति लोग हैं, ये सब सावधान हो गए हैं।
सेना यहां पर भी आकाश मार्ग से आए हैं। ये वायुसेना है समझिए, पुल से जो आए हैं ये थल सेना है, जलचर से जो आए हैं वो जल सैनिक है। तो ये सब आज भी राष्ट्र की सुरक्षा में 3 सैनिक होते हैं और उन सैनिकों के सेनापति होते हैं। यहाँ पर तो पदुम 18 जूथप बंदर हैं, बड़ी भीड़ लगी हुई है, सब चौकन्ने हैं, सब सावधान हैं, सब श्री राम जी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो आदेश होगा हम लोग वो करेंगे। अच्छा, सैनिक लोग, सेनापति लोग संभवतः यह सोच रहे हैं कि क्या इधर ठहरने वाली कोई योजना है कि एकदम से हम लोग लंका में प्रवेश करें। इसलिए सब यहां पर एकत्र हैं। भगवान श्री राम जी का आदेश हुआ, सब लोग हम लोग यहीं पर ठहरेंगे, हम सब लोग यहीं ठहरेंगे। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन्ह कह आय सुदीन्हा, सकल कपिन्ह कह आय सुदीन्हा। सिंधु के पार, समुद्र के पार भगवान श्री रामचंद्र जी डेरा डाल दिए, ठहर गए और सकल कपिन कहूं आए सुदीन्हा, सभी वानर सैनिकों को आदेश दिए। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी ने श्री राम जी को प्रभु कहा। प्रभु यानी समर्थ, कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु हो, समर्थ हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु हैं। शत्रु की राजधानी में आ गए हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई शंका नहीं है, मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि सबको, सभी सैनिकों को रक्षा करने में सक्षम है, प्रभु हैं ये। मानो श्री राम जी अपने वानर सैनिकों से कहना ये चाहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, अभी तक रावण को पता ही नहीं कि हम लोग यहां आ गए, अभी तक मालूम नहीं है। ये श्री राम जी की प्रभुता है। इतने शोरगुल के साथ पुल बनाया गया है, सैनिक इस पार आए हैं, लेकिन रावण को अभी पता नहीं चला है ये क्या है। ये श्री राम जी की प्रभुता है। जब तक श्री राम जी नहीं चाहेंगे तब तक रावण को मालूम नहीं पड़ेगा। यही तो इनकी विशेषता है। यूं ही गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है कि राम के न चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। देखो भैया, ये सत्य है, श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। हम चाहे जितना प्रयास करें, जितनी बुद्धि लगावें, सब फेल है वहां। उनके आगे किसी का नहीं चलता, क्योंकि वह स्वयं शारद कोटि अमित चतुराई में से। कोई थोड़ी बहुत चतुराई करेगा, लेकिन उनकी चतुराई अनंत कोटि शारद से बढ़ करके, उनके आगे किसी की चलती नहीं है। प्रभु डेरा डाल दिए।
अच्छा, समुद्र के जब उत्तरी तट पर थे, ये विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, तो कहना नहीं पड़ा था जहां तहां लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर। लेकिन अब समुद्र के दक्षिणी तट पर आ गए हैं, तो दक्षिण तट पर ये वानर लोग भी बिना आदेश के फल नहीं खा रहे हैं। देख रहे हैं वृक्षों में बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं, बढ़िया पका हुआ आम दिखाई दे रहा है, और अंगूर दिखाई दे रहा है, संतरा दिखाई दे रहा है, सेब दिखाई दे रहा है, अनार दिखाई दे रहा है, अमरूद दिखाई दे रहा है, ये सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। फिर भी बंदर एको फल छुए नहीं। क्यों? सब सावधान हैं कि भैया हो शत्रु की राज सीमा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हम लोग बिना आज्ञा के कुछ भी नहीं छुएंगे। वानर है ये, वानर क्या कभी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं? नहीं। लेकिन श्री राम जी के वानर हैं, इसलिए ये बिना आज्ञा के तिनका भी नहीं छुएंगे। श्री राम जी की आज्ञा होगी तभी। तो श्री राम जी सबको आज्ञा दिए। क्या आज्ञा दिए? खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे सैनिकों, सेनापतियों, मित्रों, आप सब जाई सुहाए फल मूल खाओ। जाकर के सुंदर सुंदर फल और मूल खाइए। अब जब श्री राम जी ने कहा तो वे सुनते ही प्रसन्न हो गए। अभी तक तो लोग पुल बनाने में, यहां तक आने में व्यस्त थे, खाने पीने की सुधि नहीं थी। 5 दिन में पुल बनाए, फिर चलकर इस पार आए। लेकिन जैसे ही आदेश हुआ वैसे ही सबने देखा, अरे वाह, बड़ा सुंदर फल लगा है हो। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। हनुमान जी ने देखा था, परंतु हनुमान जी ने भी नहीं पाया था, नहीं छुआ था। तब उनका लक्ष्य था राम काज की नेह बिनु। और यहां पर इन सबका लक्ष्य है कि जब तक आदेश नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सुनत भालु कपि जहां तहां धाये। भगवान श्री राम जी का वात्सल्य उमड़ा। भाई, माता पिता गुरुजनों को ये वात्सल्य होना चाहिए। जैसे भगवती श्री किशोरी जी ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू, वैसे ही श्री राम जी ने कहा, आप सब सुंदर फल मूल खाइए। महाराज सुनते ही सब दौड़ गए। दौड़ते हुए उस सुवेल पर्वत के उस वन प्रदेश में प्रवेश कर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। सब तरु फरे राम हित लागी। राम हित लागी सब तरु फरे।
श्री राम जी के वास्ते, श्री राम जी के हित के लिए सब तरु ऋतु, ऋतु माने समय, कुऋतु माने बिना समय के, काल गति माने समय को गति त्याग करके, फरे माने फल गए। सभी वृक्ष श्री राम जी के हित के लिए, श्री राम जी की सेना के सेवा के लिए, ऋतु माने समय, कुऋतु माने बिना समय के, तथा काल गति माने समय को, समय की गति को छोड़ करके सब फल गए, सब में फल लग गए। ये बात प्रसिद्ध है कि समय से ही फल लगता है, ऋतु पाकर के ही फल होता है, फल प्राप्त होता है ऋतु से। अब कोई फल ग्रीष्म में प्राप्त होता है, कोई बरसात में प्राप्त होता है, कोई शरद में प्राप्त होता है, कोई हिम में प्राप्त होता है, कोई शिशिर में प्राप्त होता है, कोई वसंत में प्राप्त होता है। ऋतु पाकर के ही वृक्षों में फल लगता है। कुछ ऐसे फलदार वृक्ष होते हैं जो वर्षों तक से फल टंगा रहता है, लेकिन समय पाकर ही फल पकता है। लेकिन आज यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि सभी वृक्ष ने ऋतु, कुऋतु और काल गति को त्याग दिया है। ऋतु और कुऋतु का मतलब समय और कुसमय। काल गति माने समय की गति को त्याग दिया है। भगवान श्री राम जी के सैनिक ऐसे हैं कि इनके लिए न तो अस्त्र शस्त्र का प्रबंधन करना पड़ा और न ही भोजन का प्रबंधन करना पड़ा। आज के सैनिकों के लिए दोनों की व्यवस्था देनी पड़ती है। उनके मन अनुकूल भोजन देना पड़ता है और उनको लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रबंधन करना पड़ता है। वानर सैनिक के अस्त्र शस्त्र क्या है? तो पर्वत है, वृक्ष है, नाखून है, दांत है। और भोजन की बात रही तो प्रकृति से भोजन मिलता है, कंद मूल फल खाते हैं। भोजन सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सेना अपार है, इसलिए सबके लिए भगवान श्री राम जी ने चाहा है तो इनकी इच्छा से सभी वृक्ष फल गए। जिसको फलना चाहिए था हिम ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वो आज ही फल गया और फल करके पक भी गया, फल परिपक्व है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्होंने काल की गति छोड़ दी। भाई पौधे में फल लगते हैं समय पा करके, जब उसकी उम्र होगी तब फल लगेगा। कोई 5 साल में, कोई 4 साल में, कोई 2 साल में, कोई 10 साल में, तब फलते हैं। यहाँ पर छोटा वृक्ष है पौधा, वो भी फल से भरा हुआ है। जो बड़ा है, मध्यम है, सब कोई ऐसा पौधा है ही नहीं जिसमें उनके अनुरूप फल फूल न भरे हुए हो। ये राम हित लागी, श्री राम जी के लिए ऐसा हुआ है। लेकिन रावण के लिए हानिप्रद है। जिसके राज्य में बिना ऋतु के, बिना समय के पौधे में, वृक्ष में फल फूल लग जाते हो तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। तो रावण के लिए तो हानिप्रद है,
परंतु श्री राम जी के लिए लाभप्रद है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि राम हित लागी श्री राम जी के लिए फला है, रावण के लिए नहीं। अच्छा, श्री राम जी यदि चाह लें तो कहीं भी सब कुछ मिल जाता है। दोहावली 173 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 173 में, बिना ही ऋतु तरुबर फरत, बिना ही ऋतु तरुबर फरत, शिला द्रवत जल जोर, बिना ही ऋतु तरुबर फरत, शिला द्रवत जल जोर, राम लखन सिय करी कृपा जब चितवत जेही ओर, राम लखन सिय करी कृपा जब चितवत जेही ओर। तो जब श्री राम जी कृपा करके देख देते तो बिना ऋतु के तरुवर फलता है, पत्थरों से पानी की धारा निकलती है। इसलिए राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए, श्री राम जी के भरोसे रहने वाला व्यक्ति चाहे वो पहाड़ पर क्यों न रहता हो, वहीं सुखी रहता है। खाहि मधुर फल बीटप हलाबही, लंका सनमुख शिखर चलावही, खाहि मधुर फल बीटप हलावही। खाहि मधुर फल, मीठे फल खाते हैं और खाने के बाद पेड़ को पकड़ के हिला देते हैं। ये बानर लोग हैं, पेड़ को हिलाना खूब जानते हैं। इनका चले तो मकान हिला दे, पेड़ हिलाना कौन बड़ी बात है। कभी कभी देखिएगा ये बड़े बड़े बंदर छत पर भी उस हिलाने का प्रयास करते, हिलता ही नहीं बेचारे, क्या करें। तो गुस्सा के मारे बिजली खंभे पर चढ़ के बिजली खंभे को हिला देते हैं। तो खाहि मधुर फल हेतु लंका में श्री राम जी के बानर लोग हैं। कलयुग के बानर जब ये काम करते हैं, खाहि मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। मधुर फल, मीठे मीठे फल खाते। बंदरों की प्रकृति है, जब भरपूर मिले तो बहुत ये छांट छांट कर खाते हैं। मीठे हो तो खाएंगे न छोड़ देंगे, थोड़ा सा छू करके देख लेंगे, सूंघ करके देख लेंगे। तो खाहि मधुर फल, देखो मधुर फल सबको अच्छा लगता है, कड़ुआ फल किसी को नहीं अच्छा लगता है। मज्जन कीन मधुर फल खाए, मधुरम प्रिय सबको है, कड़ुआ प्रिय किसी को नहीं है। अब किसी किसी का हो तो बात अलग है। तो उत्तम बानर ऊपर चढ़ गए, कहा सुनो हम नीचे नहीं खाएंगे, ऊपर। मध्यम बानर नीचे हैं, तो ऊपर वाले जो उत्तम बानर हिला रहे हैं, गिरे हुए पके फल को ये लोग खा रहे हैं। और जो सामान्य बानर है वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा गिरा हुआ फल मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं स्वयं तोड़ के खाऊंगा। तो तीन तरफ तो बानर है, दक्षिण तरफ खाली है, तो उधर की ओर पत्थर मारते। लंका सन्मुख शिखर चलावे, लंका की ओर सन्मुख, लंका की ओर शिखर चलावे। शिखर माने शिलाखंड को चलाते हैं। एक संत ने कहा कि शिखर माने पर्वत के जो ऊपर वाला भाग है ना, वो भी शिखर ही है, लेकिन यहां शिलाखंड पत्थर मारते, ये समझना चाहिए। दूसरा भाव इसका यह है कि बंदरों में बड़ा उत्साह भरा है
ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आ गए पर कोई राक्षस मिला नहीं। तो एक ने कहा, सुनो, जब फल खाने के साथ साथ पेड़ तोड़ोगे तब राक्षस मिलेंगे। तो इन लोगों ने हिलाना शुरू किया, कुछ डालियां तोड़ दी, कुछ पेड़ को उखाड़े, पर कोई आया नहीं। तो तीसरे ने कहा, सुनो, इसके रक्षक कोई नहीं इसलिए नहीं आए, अथवा सब डर गए, सब रक्षकों को हनुमान जी मार दिए हैं। तब क्या करना चाहिए? तो इन लोगों ने कहा, भाइयों, लंका की ओर पत्थर मारो तो अवश्य कोई न कोई आएगा। तो जानबूझ करके पत्थर चला रहे लंका की ओर कि जिससे कि कोई आवे, अरे पता तो चले तुम लोगों को कि हम आ गए हैं। हम लोग आकर के यहाँ फल खा रहे, पेड़ तोड़ रहे, कोई आते क्यों नहीं? आओ, हनुमान जी महाराज के सामने बहुत लोग आए, हमारे सामने कुछ तो आ जाओ जिससे कि हम तुमको मारें, हमारी भी इच्छा पूर्ति हो। तो लंका सन्मुख शिखर चला गई। पूर्व काल में कभी कभी गांव में बाहर से पत्थर मारते हुए, ढेला मारते हुए सुना जाता था। तो लोग डर जाते थे कि देखो, ये या तो डाकुओं के समूह आ गए हैं, अथवा कुछ लोग कहते थे कि प्रेत आ गए हैं, ऐसे मानते थे। यहां पर न डाकू है न प्रेत है, यहां पर वानर सैनिक है। अपने आगमन जनाने के लिए कि हम आ गए हैं, तुम लोग जान जाओ, आओ, आकर के मुकाबला करो, इसलिए शिखर सामने लंका की ओर फेंकते हैं। फिर भी कोई आया नहीं उधर से, लेकिन एका दुका राक्षस मिल गए। जहां कहूं फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। जहाँ कहूं, जहां कहीं, फिरत माने घूमते हुए, निशाचर को पा गए। एकदम से वानर लोग सब घेर लेते हैं और घेर करके मारते हैं, और मारने के बाद कहते हैं कि नाचो और नाचो और नाचो। कहता थक गए तो फिर मारते और नाचो। तो घेरी सकल बहु नाच नचावही। वहां निशाचर रहे सशंका, जबते जारी गयो कपिलंका। ये बेचारे राक्षस सब जल्दी घर से निकलते नहीं है। भूले भटके कोई निकल लिए, किसी के मन में चलो घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, चलो घूम ही आते हैं। और कुछ लोग को होता है कि मन नहीं लग रहा, चलो घूम ही आते हैं। घर में शांति नहीं मिल रही है, मन में बड़ा भय है, न जाने कब वानर आ जाए, कब वानर के स्वामी आ जाए, चलो बाहर घूम आते हैं। तो बाहर घूमने के चक्कर में बेचारे वानरों से गिर गए, पकड़े गए। और महाराज बंदरों ने इनको घेर करके बहुत नाच नचाया, मार मार करके विभिन्न नाच नचाया। कहा ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, ऐसे नाचो। और जब नाच करके थक गए, तब दसनन ही काटी नासिका काना। कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। दसनन ही काटी नासिका काना। दसनन ही माने दांतों से नाक कान काट करके, ऐसे नहीं जाने देते हैं। कहते बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। ठीक से तुमने बोला नहीं, फिर से बोलवाते। बंदर लोग सोचते हैं
इनको नाच नचा लिए, नाक कान काट लिए। अब इनका कल्याण भी तो होना चाहिए, इसलिए कही प्रभु सुजस, प्रभु के सुजस कहवा करके जय जयकार बुलवा करके तब कहते हैं अब जाओ जाओ भाग जाओ। दसन काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजस दे ही तब जाना। बंदरों ने सोचा कि ऐसे छोड़ देंगे तो ये लोग रावण के पास नहीं जा पाएंगे, और ऐसी सजा देंगे कि ये छुपाए छुप नहीं सकते, नकटे बुच्चे हो जाएंगे तो ये जाएंगे जरूर अपने स्वामी के पास। वहां रोते हुए कहेंगे महाराज, हे लंकाधिपति, हे लंकेश्वर, हे असुरेश्वर, तो ही जियत दस कंधर मोरी की ऐसी गति हुई। आपके रहते हुए हमारी ये दशा हो कि हम नकटे बुच्चे बना दिए गए आपके रहते हुए। इसीलिए बंदरों ने इनको नाक कान काट करके जाने दिया है। पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि श्री राम जी के द्वारा आदेश इशारा पाकर के लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा को नाक कान काटा है, और तब से नियम बन गया है कि असुर जाति के नाक कान दोनों काटना है। क्यों काटना है? इसलिए काटना है कि ये श्रुति विरोधी है, इसलिए इसको कान काटना है। ये स्वर्ग विरोधी है, इसलिए इनके नाक काटना है। श्रुति का एक अर्थ कान होता है, नाक का एक अर्थ स्वर्ग होता है। काटते काटते यहां तक पहुंच गए कि एक दिन समय वो आया कि सुग्रीव ने कुंभकर्ण को भी नाक कान काटा है। नाक कान काटे जिए जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। बानर लोग हैं, श्री राम भक्त हैं, जानते हैं कि एक बार श्री राम की जय बोल लेगा इसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि विवसहु जासु नाम नर कहीं। विवसहु अभी तो अपने मन से तो कहेगा नहीं, इनको मार पीट के ही नाम कहवाएंगे बुलवाएंगे जबरदस्ती। तो विवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचितग दहहीं। अनेक जन्म के पाप इनके समाप्त हो जाएंगे, और जब तक जिंदा रहेगा तब तक नाक कान कटने के बहाने से ये जरूर याद करता रहेगा कि हम राम जी की जय बोले इसलिए छोड़ दिए, नहीं तो न जाने फिर हमें क्या करते हुए। अब महाराज ये लोग पहुंचे रावण की सभा में। जिनकर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कही सब बाता। जिनकर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कही सब बाता। जिनकर नासा कान निपाता, जिनके नासा माने नाक और कान, निपाता माने नाश कर दिए गए, काट दिए गए। तिन्ह रावण ही कही सब बाता। उसने जाकर के रावण से सारी बातें कह सुनाई। सुनत श्रवण वारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठाय कुलाना। दस मुख बोली उठाय कुलाना। सुनत श्रवण वारिधि बंधाना। श्रवण माने कानों से, वारिधि बंधाना सुनत। समुद्र पर पुल बांध कर आ गए इस पार, यह सुनते ही दस मुख कुलाना
दशमुख कुलाना बोली उठा, दशमुख दशानन व्याकुल होकर के बोल उठा। रावण को भरोसा नहीं हुआ। रावण ने पूछा अपने मंत्री से, क्या ऐसा हो सकता है? मंत्री चुप हो गए। रावण ने कहा, यह असंभव है, समुद्र पर पुल बनाकर आ जाना असंभव है, ये झूठ बोलता है। लेकिन ये झूठ भी कैसे बोलेगा, क्योंकि इसको तो नाक कान काट लिए गए हैं। क्यों? तुमने सही देखा है, सचमुच देखा है पुल बना हुआ? कहा, जी महाराज, हमने देखा है, पुल बना हुआ देखा है। ऐसा कहा। महाराज रावण घबरा गया, ऐसा घबराया कि वह व्याकुल होकर के दसों मुख से बोल उठा, बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बहरीश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। दसों मुंह से 10 नाम बोल पड़ा रावण एकदम से घबरा करके, और 10 नाम लेकर के अपनी व्याकुलता को विचार करके फिर ठहाका मार करके जोर से हंसा, सभा समाप्त कर दिया। कहा, चलो सब अपने अपने घर। सब अपने अपने घर जाते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।